नमस्कार दोस्तों, भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपको मैथ के क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे तक कार्य कर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर उसे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, M1 मतलब आदमी और H1 घंटे आवर्स, D1 बराबर M2 H2 और D2। इसमें क्या कहा गया है कि 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर उसको 30 दिन में कर सकते हैं। तो 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए कितने दिन में करेंगे। तो D2 बराबर क्या आएगा, यहाँ से 10 गुना 8 गुना 30 बराबर D2 बराबर 10 गुना 8 अपॉन 12 गुना 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और इससे 2 कैंसिल और D2 बराबर कितना आ गया, 10 पंजे 50। तो कितने दिन में, जो 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 50 दिन में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं समान होंगी और इसकी जो भुजा दी गई है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा कितनी है इसकी, 4, तो √3/4 गुना 4 का स्क्वायर, तो √3/4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 4 चौक 16, तो कितना हो गया 4√3। तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से विभाज्य है। तो वो बताना है आपको। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है 9999। और इसमें ये कहा गया है कि आपको 32, 40, 36 और 48 से विभाजित हो, वो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 32, 40, 36 और 48 से भी विभाजित होगी। तो आप इनका एलसीएम लीजिए, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 और 9 चौक 36 और 4 तिया 12, 12 चौक 48। तो ये हो गया 8 चौक 32 और 32 पंजे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 16, 160, 9 निम्मा कितने होंगे 0, 9 छिका 54, 4 हासिल 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14, तो 1440। अब देखिए इनका जो एलसीएम आया है वो आया है 1440 और आप 1440 999 को विभाजित कीजिए। तो यहाँ चलेगा कितना, 1440 को 999 से जब विभाजित करेंगे तो 1440 छिक्का 0, 6 चौक 24, 4 2 हासिल, 6 चौक 24 और 2 26, 2 और 6 कम 6 2 8, 8640। तो 8640, तो इसमें कितना 9 में से 4 गई 5, 9 में से 6 गई 3 और 9 में से 8 गई 1। देखिए अगर इसमें क्या कहा है कि सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 32, 40, 36 और 48 से विभाजित हो वो कौन सी है, 8640।
सबसे बड़ी संख्या जो 4 अंकों की है, जो किससे विभाजित होगी, 32 से भी, 40 से भी, 36 से भी, 48 से भी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। देखिए अगर इसमें ये पूछा जाता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 32, 40, 36 और 48 से विभाजित हो तो उसमें क्या घटाया जाए, तो उसमें क्या घटाते, 1359 इसमें से घटाते, तो वो किससे विभाजित होता, इन संख्याओं से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8640 जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इससे विभाजित है, इन संख्याओं से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1, 2, 4 है। यदि बैग में कुल धन 225 रुपये है तो उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए एक बैग है, उसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और जो सिक्के का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है वो क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 4, ठीक है। और टोटल रुपए कितने दिए गए हैं, 225 रुपये। और इसमें ये पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हम रुपए में कन्वर्ट करो इसे, जो अनुपात हमारा सिक्कों का है उसे रुपए में बताइए। तो 1 रुपये की एक सिक्का 1 रुपये का तो कितने रुपए हुए, 1 रुपया। 50 पैसे के 2 सिक्के तो कितने रुपए हुए, 1 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने हुए, 1 रुपया, ठीक है। तो इन्हें योग करिए, 1 और 1 2 और 1 यूं 3, 3 से इसे डिवाइड करिए, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो एक रेशो का मान कितना आया, 75। तो यहाँ देखिए 50 पैसे की कितने रुपए हैं, जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने रुपए हैं, 75 रुपये। और इसमें क्या पूछा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो इसे आप 2 से गुना कीजिए, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तो 75 रुपये में कितने सिक्के होंगे, इसमें 2 से गुना करा तो कितना आया, 150 सिक्के। तो 50 पैसे के इस थैले में कितने सिक्के हैं, 150। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। देखिए एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, सबसे पहले तो लंबवर्तीय शंकु देखिए, शंकु कैसा है, ये रहा, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी हाइट है, ऊंचाई है, और ये रेडियस त्रिज्या, और ये लंबवर्तीय तिर्यक ऊंचाई। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर किसके हैं, कितना है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमें कितने क्या दिया गया है कि इसमें हाइट कितनी दी गई है, h बराबर 24, और हमें क्या बताना है, वक्रपृष्ठ, और वक्रपृष्ठ है पाई आर एल। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ काटेंगे, इसमें आर रेडियस काटिए, तो 1/3 22/7 पाई का मान, और आर स्क्वायर एच कितना है, हाइट 24। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1232 गुना 7 गुना 3 अपॉन 22 गुना 24, 3 अठे 24, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 2 से काटिए 56, और 8 सत्ते 56, और आर स्क्वायर कितना आ गया, 49। तो आर बराबर क्या होगा, 7। तो इसकी जो रेडियस है, जो शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी आई, 7 सेंटीमीटर, और हमें हाइट कितनी बची है, इसकी ऊंचाई जो है वो 24 है। अब देखिए इसमें बताना है वक्रपृष्ठ, और वक्रपृष्ठ क्या है इसका, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल, और एल चाहिए तिर्यक ऊंचाई, तो 24 है ये, और रेडियस त्रिज्या कितनी है, 7। तो ये कितना होगा, इसमें देखिए आप एल बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर बराबर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच कितना है 24, तो 24 576 प्लस 49, तो एल स्क्वायर बराबर होगा 625, तो एल बराबर कितना आ गया 25। देखिए अब मैं फॉर्मूले से बिल्कुल बता रहा हूँ, वैसे आपको डायरेक्ट ही करना है क्योंकि आपको पता होगा फॉर्मूले क्या है कि आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वक्रपृष्ठ क्या है पाई आर एल, आपको फिर उसमें टेक नहीं है। तो देखिए एल हो गया 25, अब हम बताना है वक्रपृष्ठ, तो 22/7, आर कितना है 7 और एल क्या है 25, तो इससे ये कैंसिल, और 25 की और 22 की गुना कीजिए तो क्या आएगा 550, तो कितना आया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 250 रुपये है। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है वो होगा। तो देखिए इसमें दिया गया है कि 20%, पहले हमें प्रिंसिपल काटना पड़ेगा, तो एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है प्रिंसिपल दर टाइम बटे 100, और इसमें ब्याज कितना दिया गया है 250, और प्रिंसिपल हमें काटना है मूलधन 20% गुना 2 वर्ष बटे 100, तो 20 पंजे 100 और इससे ये काटा 125, तो मूलधन कितना आया 625 रुपये। तो मूलधन कितना है 625 रुपये, पर इसमें क्या बताना है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो देखिए जो 625 मूलधन है और दर क्या है 20%, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में भी 20% ही कहा है इसमें, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/5, तो 1/5 2 वर्ष के लिए 2 ईयर, तो इसकी 1/5 कितना होगा 125, फिर 1/5 125, और आपको पता है कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका भी 1/5, तो कितना हो गया 25। तो देखिए इसमें टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यो 125 और 125 250 और 25 275 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो इस पे है 625 रुपये पे जो प्रिंसिपल है उस पे कितना हुआ 275 रुपये। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है बोर्ड मास के नियम के अनुसार करना है हमें। 3 का 24/8 गुना 3 प्लस 3 4 भाग 2 माइनस 4 गुना 5 अपॉन 36/12 गुना 4 भाग 2 प्लस 5 गुना 6 माइनस 4। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन किसके अनुसार करना है हमें, बोर्ड मास के नियम के अनुसार करना है। सही उतर गया 8 गुना 3 4। अब देखिए बोर्ड मास के नियम के अनुसार करना है, कोई भी कैलकुलेशन आवे हमेशा बोर्ड मास का नियम ही लगाना है मैथमेटिक्स में। देखिए ब्रैकेट, सबसे पहले क्या आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है रेखा कोष्ठ, एक छोटा कोष्ठ, एक मझला कोष्ठ और एक ये बड़ा कोष्ठ, फिर ये आएगा ऑफ का गुना, फिर क्या आएगा डिवाइड भाग, मल्टीप्लिकेशन गुना ऐड प्लस और सब्सट्रैक्ट माइनस। देखिए सबसे पहले जो भाग में दिया गया है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हल करेंगे, फिर का है तो का हल करेंगे, फिर उसके बाद में भाग, फिर उसके बाद में गुना, फिर उसके बाद में जमा और फिर ये माइनस करना है हमें। अब देखिए
सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ऊपर का हल कर रहा हूँ मैं पोर्शन। तो देखिए का 3 का 24, तो 24 थी 72 और भाग है 8, तो 8 नम 72, फिर 9 आया और 9 तिया 27, 27 प्लस 4 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2, माइनस 5 चौक 20 और 27 और 2 29, 29 में से 27 और 2 29, 29 में से 20 गई तो कितना बचा 9। जो हल करके आया है वो अंश कितना आया है 9। अब इसे हल कीजिए। सबसे पहले गुना तो करने का नहीं, भाग करूँगा तो 12 तिया 36 और 4 फिर गुना 4 को 2 से भाग दिया तो कितना है 2 प्लस 5 गुना 6 में से 4 गई 2 तो 2, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 तो कितना आया 16। तो निचले वाला जो हर है वो कितना आया 16, तो इसका क्या आंसर है 9/16। तो इसका कौन सा ऑप्शन आया भाई सही, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। इसमें देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलना है, आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10 प्रतिवर्ष है तो 30 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा। देखिए 30 माह बात करी गई है इसमें, 30 माह, 30 माह का मतलब क्या है, तो देखिए ये कितना दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि 2000 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10 प्रतिवर्ष है तो 30 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा। देखिए जो 30 माह दिया गया है इसका मतलब क्या है, 12 दूनी 24, 2 वर्ष और आधा वर्ष कितने 6 महीने, तो 2.5 वर्ष की ये बात करी हुई है। तो इसमें देखिए क्या है कि 2000 रुपये की राशि को जो पहले साल ब्याज लगेगा वो कितनी परसेंटेज की दर पे लगेगा, 10% की दर पे, दूसरे वर्ष 10% की दर पे, और जो आधा वर्ष है 2.5 वर्ष की बात करी गई है तो उस पर कितना लगेगा 5% की दर से। और हमें क्या बताना है, इसमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है 2000 रुपये, मूलधन कितना है 2000 रुपये, तो हमें बताना है इस पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिश्रधन कितना होगा। तो 2000 रुपये 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10, तो इसका 1/10 कितना होगा 200 रुपये। फिर अगले वर्ष 10% की दर से तो कितना हुआ 200 रुपये। और आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो इस पर 1/10 कितना हुआ 20 रुपये, ठीक है। और अगले वर्ष जब आधा ईयर है उसमें कितना होगा 5% की दर से, और 5% की फ्रैक्शन क्या है 1/20, तो इस पे 1/20 कितना हुआ 100 रुपये। और फिर इस पे ब्याज पर भी ब्याज, तो इसका 1/20 कितना होगा 10, और इसका 1/20 क्या होगा 10, और इसका 1। तो देखिए ब्याज बताइए आप कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज टोटल 200 और 200 400, और 400 और 100 500, और 10 और 10 20 और 10 30 और 40 और 1 41, तो 541 रुपये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। और इसमें क्या पूछा गया है कि आप मिश्रधन बताइए कि मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन कितना होगा 2000 रुपये प्लस 541, तो कितना हो गया 2541 रुपये। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य 1080 है, तो अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए 10% की छूट और 20% की छूट, सबसे पहले 10% की छूट दी तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, और 10 पर कितनी छूट 1 की, तो 10 से कितनी हुई 9,
फिर 20% की फ्रैक्शन 1/5, और 1/5, 5 पे कितनी छूट, 1 की, तो 5 से कितनी हुई 4, 10 पंजे 50 और 9 चौक 36। इसे और सरलतम रूप में लिखिए 25 और 18। अब देखिए ये क्या है, ये जो 18 है वो है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और ये क्या है सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, नहीं सॉरी, ये है विक्रय मूल्य, और ये क्या है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। इसमें विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 1080 रुपये, और यहाँ कितना है 18, तो इसे 18 से डिवाइड कीजिए, 18 6 का 108 और 0, तो 1 का मान कितना हुआ 60। तो इसमें बताना है कि आपको अंकित मूल्य क्या है, तो इसमें 18 60 से गुना कर दीजिए आप, तो 0 6 5 30 0 3 खुलेंगे हासिल, 6 दूनी 12 3 15, तो 1500 रुपये। जो अंकित मूल्य है इस वस्तु का वो कितना है 1500 रुपये अंकित मूल्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है भी, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपको ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले कर उसे क्रम से 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर 3850 प्राप्त करते हैं। बी तथा सी के हिस्सों की राशियों में कितना अंतर है। देखिए ए, बी और सी, ए, बी और सी, ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, बी कितने दिन में 24 दिन में, और सी 36 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना होगा 72, 12 6 72, 24 3 72 और 36 दूनी 72। ये क्या है, ये इनकी क्षमता, और हमेशा जो मजदूरी मिलेगी, जो राशि बटेगी वो किन पे, क्षमता पर ही बटेगी। अब देखिए टोटल कितने रुपए हैं 3850 रुपये, और यहाँ टोटल क्षमता कितनी है 6 और 3 9 और 2 11, तो इसे 11 से विभाजित की डिवाइड करिए, तो 11 और 11 तिया 33 और 11 मुझे 55 0, तो एक यूनिट का मान कितना आया 350 रुपये। और इसमें पूछा गया है कि बी तथा सी के हिस्सों की राशियों में कितना अंतर है, और बी और सी के हिस्से की राशि में कितना अंतर है 1 का, तो यहाँ भी 1 का होगा, तो इसमें 1 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 350 रुपये ही। तो बी और सी की जो राशियों के अंतर है वो है 350 रुपये, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए आपके ये क्वेश्चन हो चुके हैं, और टॉप 10 क्वेश्चन थे ये, और आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहे होंगे। तो आप इनको डेली प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए स्टडी ग्रुप में।